अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे बन रही है गाजर की खीर। और अच्छा, इन सर्दियों में ना गाजर का हलवा तो काफ़ी खाया है, लेकिन गाजर की खीर ज़रा कम कम खाइए। गाजर की खीर भी बोलते हैं इसको, गजरेला भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है गाजर का हलवा, नहीं सॉरी, गाजर की खीर बन रही है। और मैं यहाँ पे चम्मच हिला रही हूँ इसके अंदर। और बस ये अब थोड़ा ही टाइम रह गया, बनने वाली है ये। वैसे आप मुझे बताइएगा कि आप में से किसको गाजर का हलवा पसंद है और किसको ये गाजर की खीर पसंद है या गजरेला पसंद है, जो भी इसको बोलते हैं। तो बस अब ये बनने ही वाला है तकरीबन, और बस यही रूटीन के काम हो रहे हैं, जो सारा दिन रूटीन के काम चलते रहते हैं और जो काम ख़त्म होने का नाम बिल्कुल नहीं लेते हैं। बस वही काम चल रहे हैं किचन में। और दावत तो नहीं है किसी की, बस मेरी सिस्टर आई हुई थी तो उनके हस्बैंड लेने के लिए आ रहे हैं उनको। तो फिर उनको भी खाने के लिए रोक लिया है कि खाना खा के जाइएगा। तो फिर खाने में अब बना लेते हैं कुछ जल्दी से। यहाँ पे मेरी सिस्टर से बस जल्दी जल्दी में कुछ बना रही हैं। जल्दी से चिकन कोरमा बना लेते हैं और साथ बिरयानी बना लेते हैं। तो बस अभी वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो तब तक हम जल्दी जल्दी ये तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो बना रही हैं कोरमा। और ये अच्छा, ये जो स्पाइसेस हैं ना, ये इंडियन स्पाइसेस हैं और ये फ़र्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। ये इस दफ़ा जो कार्गो से सामान आया था ना, तो उसमें ये स्पाइसेस थे और ये इंडियन हैं। और अब इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगे हैं। अब देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा आता है। वैसे तो ज़्यादातर नेशनल या शान वगैरह के ही स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं, तो फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इनका। वैसे मेरी वीडियोस पे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो इंडियन भी हैं, तो वो बता सकते हैं कि ये कैसे हैं, इनका टेस्ट कैसा है। यहाँ पे सैलड वगैरह बना लेते हैं। और ये देखें, ये गजरेला बन चुका है और इसको यहाँ पे डाल भी दिया है। अब इसको ठंडा करते हैं, थोड़ा सी ठंडा हो जाए तो फिर इसको फ्रिज में रखते हैं। और यहाँ मेरी भाभी ये देखें, ये चावल साफ़ कर रही हैं। ये चावल साफ़ कर रही थी यहाँ पे, तो बस मैंने इनको कैप्चर कर लिया यहाँ पे। और इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पे मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। ये बस यहाँ पे चावल साफ़ कर रही हैं और फिर उसके बाद बनेगा पुलाव, क्योंकि बिरयानी नहीं बन रही है। बिरयानी बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी पुलाव बना लेती हूँ, पुलाव ज़रा ज़्यादा जल्दी बन जाता है। तो वो अभी चिकन पुलाव बनाने लगी हैं। और यहाँ पर भी किचन में कोई काम चल रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने लिए चाय बनाऊँ जल्दी से और चाय पीऊँ और फिर उसके बाद कुछ करूँ। असल में ना मेरे करने के लिए कुछ ख़ास काम है नहीं है, क्योंकि जब घर में काफ़ी सारे लोग होते हैं ना काम करने के लिए, तो फिर एक एक काम करो तो सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भाभी और मेरी जो सिस्टर हैं वो लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। तो मैं फिर अपने लिए यहाँ पर चाय बनाने लगी हूँ। ये देखें, मेरी चाय बल्कि बन चुकी है। तो मैं अब चाय पीती हूँ और उसके बाद ना फिर जब आ जाएंगे ना मेरे ब्रदर इन लॉ, तो फिर मैंने बस कबाब ही फ्राई करने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कबाब फ्राई कर लूँगी, क्योंकि कबाब भी बने पड़े हुए हैं फ्रीज़र में, बस वो निकाल के फ्राई करने हैं। तो कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ काम शाम चल रहे हैं, तो मैं बस जल्दी जल्दी चाय पीती हूँ और फिर देखती हूँ। असल में मुझे ना भूख भी लगना शुरू हो गई है। और यहाँ पे मुझे पंजीरी पड़ी हुई नज़र आ गई है। अच्छा, ये जो पंजीरी यहाँ पे इम्तियाज़ के बॉक्स में पड़ी हुई है, ये इम्तियाज़ से नहीं आई है, ये होम मेड है। ये घर में मेरी सिस्टर ने खुद ही बनाई है ये पंजीरी, और बहुत ही मज़े की है ये बस इस बॉक्स में डाल के रखी हुई है यहाँ पे। तो मैं चाय के साथ थोड़ी सी ये पंजीरी खाती हूँ और फिर काम करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बन रही है चिकन कढ़ाई बन रही है यहाँ पे। और पहले ना मेरी सिस्टर जो मसाला भून रही थी ना, तो वो असल में चिकन कोरमा नहीं बना रही थी, वो कोफ्ते बना रही थी। वो कोफ्तों का मसाला भून रही थी, क्योंकि कोफ्ते भी तैयार पड़े हुए थे फ्रीज़र में, बस उनको फ्राई करके तो डालना ही था ग्रेवी में। तो वो ग्रेवी बना रही थी कोफ्तों की। और यहाँ पर अब वो बना रही हैं चिकन कढ़ाई बना रही हैं। तो पहले मुझे लगा कि शायद वो चिकन की ग्रेवी बना रही हैं, लेकिन वो कोफ्तों की बना रही थी। और यहाँ पर ये चिकन कढ़ाई भी तैयार हो गई है। और बस अब इसको रखते हैं और साथ ही पुलाव भी बनाने की तैयारी शुरू कर दिया। और मैं बस यहाँ पे ना सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ कबाब बनाने हैं आज। मेरा काम सिर्फ कबाब और सैलड बनाने का है, तो इसलिए मुझे और कोई काम नहीं करना। तो मैं सिर्फ यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, या फिर छोटा मोटा जो काम होता है, जो छोटी मोटी हेल्प होती है किचन में, वो मैं कर रही हूँ। और कोई ख़ास काम नहीं है। बस आज शाम की यही रूटीन है, और तो कुछ ख़ास काम नहीं है। बस छोटी सी दावत की ये तैयारी है, क्योंकि दावत भी बस अचानक से हो गई है, क्योंकि वो आ रहे थे। तो फिर जो गजरेला है वो तो पहले ही बन रहा था, और इसके अलावा पुलाव भी बनता ही रहता है एक दो दिन छोड़ के। तो वो पुलाव भी फिर साथ बन गया, और कोफ्ते भी बना लिए और चिकन कढ़ाई वगैरह भी बना ली। तो यहाँ पे पुलाव बन चुका है, और मेरी सिस्टर ने ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा देचका बना लिया है ये
पुलाव का। असल में ना हम सब पुलाव भी बहुत शौक़ से खाते हैं और इसके अलावा बहन को साथ भी भेज देंगे पुलाव वगैरह, क्योंकि वो भी बहुत शौक़ से खाती है। और जो मेरी दूसरी सिस्टर है उनका भी घर करीब ही है, तो उनको भी भिजवा देंगे क्योंकि उनको भी पुलाव काफ़ी पसंद है। तो फिर मेरी सिस्टर कह रही थी कि अब बना रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि इन दोनों सिस्टर्स के घरों में भी भिजवा देंगे पुलाव वगैरह, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा ही उन्होंने बना लिया। और ये देखें इतने मज़े का लग रहा है ना ये गर्मा गर्म सा। सारे काम सही टाइम पर हो गए हैं और मैं अब साथ साथ में कबाब फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यही काम था। और ये कबाब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फ्राई कर रही हूँ। शुक्र है कि भी कबाब ना 2 दिन पहले ही बना के रखे थे भाभी ने, क्योंकि घर में आपको पता है कबाब तो यूज़ होते रहते हैं, तो इसलिए फ्रीज़र में कबाब होने ही चाहिए ताकि जल्दी से फ्राई कर ले, जैसे कोई गेस्ट आए तो फ्राई हो जाए। तो मैं ये यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं जल्दी से सैलड तैयार करती हूँ। सैलड में बस सारी चीज़ें मैंने काट के रखी हुई हैं, बस उसको सेट करके ही रखना है। वो तो खैर कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, वो तो बस जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बस छोटी बहन ने मेरी चटनी वगैरह बना ली है। जब घर में ज़्यादा लोग हो ना काम करने वाले, तो फिर किसी पे भी बर्डन नहीं आता, और सब मिलजुल के काम करने वाले हों तो फिर सब मिलजुल के कर लेते हैं और सारे काम बस फ़ौरन हो भी जाते हैं। तो इस तरह से हम मिलजुल के कर लेते हैं। और अभी जो मेरी छोटी सिस्टर है उसने बर्तन धोने हैं, वो शाम को सारे बर्तन वगैरह वॉश करती है, तो इस वजह से वो अभी कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि सारा किचन उसने साफ़ करके सोना है। तो इस तरह से हमने सारे काम जो हैं डिवाइड किए हुए होते हैं। और यहाँ पर ना भाई आ गए हुए थे और भाई ने कहा कि यहीं पर ही खाना ले आएँ, क्योंकि वो जहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि यहीं पर ही खाना ले आएँ, यहीं पर ही सब मिलजुल के खाते हैं। तो फिर यहीं पर ही मैं खाना रख रही हूँ। और ये सैलड मैंने बना लिया है और ये कबाब भी मेरे सारे फ्राई हो गए हैं, साथ मैंने थोड़ी सी सैलड भी रख दी है और इसको भी मैं वहाँ पर छोड़ के आती हूँ। और बाकी राइस वगैरह भी रख दिए हैं और बाकी सारी चीज़ें भी बाउल में डाली जा रही हैं और वो भी 1 बाय 1 वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। मीठा तो फिर एंड में ही सर्व किया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रखते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। सैलड की ना मैंने 1 प्लेट तो वहाँ पे रख दी है और मैंने काटी तो काफ़ी सारी थी, तो अभी मैं ना यहाँ पे दूसरी भी प्लेट सेट करके तो ये भी वहाँ पे रखाती हूँ, क्योंकि सैलड तो आपको पता है खाई जाती है ज़्यादा, और वैसे भी सब वहीं पर ही मिलजुल के ही खाएंगे। असल में कोई बाकायदा दावत तो है नहीं है, तो इस तरह से सब वहीं पर ही इकट्ठे ही बैठ के खाएँगे। तो मुझे लगा कि सैलड कम ना हो जाए, तो इसलिए मैं एक और ये प्लेट रख के आने लगी हूँ वहाँ पर। चलें जी, भाई को भी बुलाती हूँ और बाकियों को भी बुलाती हूँ, यहीं पर ही बैठ के आराम से खा लेते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर उन्होंने नहीं लगाने दिया। उन्होंने कहा कि यहीं पर ही बैठ के खा लेते हैं सब, तो फिर मैं यहीं पर ही रख रही हूँ जी। ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी हैं और बाकी चीज़ें अभी हम 1 बाय 1 ला रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पर ही कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो मैंने यहीं तक ही बनाई थी और मैंने वीडियो नहीं बनाई। ज़ाहिर है अब खाना खाने की वीडियो तो नहीं बनानी थी तो वीडियो का मैं एंड यहीं पर ही कर रही हूँ। मैं फिर आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और व्लॉग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।